बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जो लोग बैतुल्लाह का हज और तवाफ करने के लिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए वहां जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। खाना काबा में एक पाकिस्तानी सेठ इस कदर ज़ारो कतार रो रहा था कि इसकी हिचकी बंद गई, जबकि तवाफ करने वाले सब उसे देख रहे थे। इस पाकिस्तानी का ये मामूल बन गया। ये सुबह को हरम में आता और शाम तक अल्लाह रब्बुल इज्जत के हजूर अपने गुनाहों की माफिया मांगता। हरम में काम करने वाले एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा, आपने ऐसा कौन सा अमल किया है जिसकी वजह से आप सुबह शाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से बख्शिश की दुआएं मांगते हो? पाकिस्तानी सेठ ने कहा कि मेरा गुनाह इतना बड़ा है, मुझे अपने नबी की बारगाह में जाते हुए भी शर्म महसूस होती है। मेरा रब मुझसे इस कदर नाराज है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के लिए दुआ ना होती तो मेरा रब मुझे कारून की तरह जमीन में धंसा देता। बाबा जी, मेरी माँ की एक आंख थी। वो लोगों के घरों में खाना पकाकर और स्कूलों में सफाई का काम करके अपना और मेरा पेट पालती। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खुशगपियों में मसरूफ था। मेरी माँ मुझे ढूंढते ढूंढते खाना लेकर आई। जब मैंने अपने दोस्तों के सामने अपनी एक आंख वाली माँ को देखा तो शर्म के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। मैं इस वजह से परेशान था, लोग क्या कहेंगे कि इसकी माँ की एक आंख है। मैं अपनी माँ की एक आंख की वजह से उससे इंतहाई नफरत करता था। मैं चाहता था कि मेरी माँ मुझसे दूर भाग जाए। मेरी माँ मेरे लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी थी। मेरी माँ मुझे बहुत बुरी लगती थी। ख़वातीनो हजरात, फिर ये सेठ जोर जोर से रोने लगा, यहाँ तक कि बाबा जी ने इसे पानी पिलाकर हौसला दिया। फिर कहने लगा कि मेरी एक आंख वाली माँ ने मुझे हमेशा अच्छी तालीम दिलवाई। एक दिन मेरी माँ स्कूल में आकर मेरे उस्ताद से मेरी तालीम के मुतल्लक पूछने लगी। जब मेरी वालदा उस्ताद से मेरे बारे में पूछकर वापस चली गई, मेरे साथ जो लड़के पढ़ते थे इन्होंने पूछा, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? मैंने कहा, ये मेरी माँ है। इन्होंने कहा, ये कैसी तुम्हारी माँ है जिसकी एक आंख नहीं है? चनाचे मैं घर गया और माँ से कहने लगा, माँ, तुम मेरे स्कूल में ना आया करो, तुम्हारी आंख नहीं है इसलिए बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ ने कोई जवाब ना दिया बल्कि खामोश रही। मैं जवान होकर सऊदी अरब आया। मैंने यहाँ खूब दौलत कमाकर पाकिस्तान में एक आलीशान घर तामीर किया। फिर मेरी शादी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा। मैं खुशियों और आयाशियों में गुम होकर अपनी वालदा को भूल चुका था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने का मंजर देखकर मेरा सर चकरा गया। अपनी माँ को देखकर गुस्से के आलम में चीखा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरी आवाज सुनकर मेरे बच्चे भी बाहर आ गए। इस औरत को देखकर हंसने लगे। मैंने गुस्से की हालत में अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहा। मेरी माँ वापस जाने लगी तो मैंने देखा कि इसके चेहरे पर ना ही परेशानी के तासरात थे और ना ही अपने दफा के लिए एक भी लफ्ज कहा। वो मेरे कड़वे लफ्जों को अपने सीने में छुपाने का हुनर जानती थी। मैं भी इस वाक़े को माजी समझकर भूल गया। कई साल बाद मुझे स्कूल से खत मौसूल हुआ जिसमें तमाम पुराने तुलबा को मदऊ किया गया। मेरे दिल में स्कूल की मोहब्बत जाग उठी। चनाचे मैं शिरकत के लिए वहां जा पहुंचा। चलते चलते मैं माँ की इस झोंपड़ी के पास गया जहां मैं एक आंख वाली माँ के साथ रहता था। मैंने हौसला करके दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई आवाज मेरी समायतों से ना टकराई। मैंने हमसायों से अपनी वालदा के बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि वो बहुत अरसा पहले फौत हो चुकी है।
ख़वातीनो हजरात, ये सेठ कहने लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं वहीं गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक खत छोड़ा है। मैं जल्दी से खत खोलकर उसे पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था कि मेरे बेटे, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो। मैंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ तुम पर लुटा दी क्योंकि तुम मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हो। मेरे बेटे, जब तुम छोटे थे तो एक हादसे में तुम्हारी एक आंख जाया हो गई। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तुम अपनी उम्र की तमाम मंजिलें एक आंख से तय करो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएं। लिहाजा मैंने तुम्हें तमाम मुश्किलात से बचाने के लिए अपनी एक आंख दे दी। बेटे, आज तुम्हारे पास बेशुमार दौलत है, लेकिन ऐसी दौलत का क्या फायदा जो इंसान को माँ बाप से जुदा कर दो। जब तुम मेरा ये खत पढ़ रहे होगे तो मैं उस वक्त तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी होंगी। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मेरा सर शर्म से झुक गया, मुझे खुद से नफरत होने लगी। मैं अपने बाल नोच रहा था, मगर अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग खेत। सेठ की बातें सुनकर बाबा जी की आंखों से आंसू जारी थे। बाबा जी कहने लगे, शुक्र करो बेटा, तुम्हारी वालदा ने तुम्हें माफ कर दिया, वरना तुम्हारा गुनाह माफी के काबिल नहीं था। दोस्तों, वालदैन की कदर किया करो। वालदैन की नाराजगी खुदा की नाराजगी है। वालदैन की नाराजगी के बगैर इंसान कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी माँ जिंदा होती, जब मैं नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ मुझे पुकारती तो मैं नमाज छोड़कर माँ की बात सुनता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हलीमा सादिया का एहतराम करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अपनी चादर बिछा दी, इन्हें ढेरों सारा माल दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, तुम्हारे उसने सलूक की सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी वालदा है, जबकि चौथी मरतबा वालिद का नाम लिया। माँ बाप अगर काफिर भी हों तो भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्ने सलूक की तलकीन की। एक मर्तबा जब एक सहाबी ने अपने वालिद की शिकायत की कि मेरा वालिद मेरे माल को अपनी बहनों को दे देता है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद को अपनी बारगाह में बुलवाया। उसने रास्ते में ऐसे शेर कहे जिसे सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर पहुंच गए। कहने लगे, अल्लाह तबारक व तआला सलाम कहता है, इस आदमी से वो शेर भी जरूर सुने जो इसने रास्ते में कहे हैं। जब उस आदमी ने वो शेर कहे तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को 3 मरतबा कहा, तुम्हारा सब कुछ तेरे बाप का है, तुम्हारा सब कुछ तेरे बाप का है, तुम्हारा सब कुछ तेरे बाप का है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी महफिल से निकल जाने का हुक्म दिया। नौजवान का बाप कहने लगा, पहले मैं आपको देखकर ईमान लाया, मगर अब मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह मेरी बातों का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत को हुआ, किस तरह आप तक ये बातें पहुंची। आप वाकई ही अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हैं।